स्टूडेंट हैं, आप सभी स्टूडेंट को मैं बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में क्षेत्र रक्षक के पदों पर जो है बड़ी भर्ती निकल कर आया है। साल की सबसे बड़ी भर्ती है और सीधी भर्ती है। और इस संबंध में आपको मैं बताऊंगा कि इसके लिए शैक्षणिक योग्यता क्या है, आयु सीमा कितना है, परीक्षा शुल्क आपको कितना देना होगा, चयन प्रक्रिया कैसे होगा, वेतन आपको कितना मिलेगा, सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है, और क्षेत्र रक्षक भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम को जो है क्वालिफाई क्लियर करने के लिए आपको जो है कौन कौन से बुक पढ़ना चाहिए जिससे आप एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे, और आपको आवेदन कब करना है और आवेदन करने की लास्ट डेट जो है कब है। सभी जानकारी जो है आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ जानकारी जो है आपको मिलेगा। तो वीडियो को प्लीज़ कंटिन्यू लास्ट तक ज़रूर देखना, जिससे आप लोगों को सभी जानकारी जो है अच्छे से मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं एज लिमिट के बारे में, आयु सीमा की। तो आपका एज जो है 18 से 40 वर्ष होना चाहिए। मिनिमम एज लिमिट जो है 18 वर्ष आपका होना चाहिए, और मैक्सिमम एज लिमिट जो है 40 वर्ष है। इससे जो है ज़्यादा नहीं होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आपका 10वीं पास होना चाहिए और 12वीं भी पास होना चाहिए, और दोनों जो है बोर्ड से आपका होना चाहिए। अब बात करते हैं क्षेत्र रक्षक पद हेतु आवश्यक शारीरिक मापदंड आपका न्यूनतम, जिसमें आपका फिजिकल तो ऊंचाई आपका जो SC OBC जनरल जो मेल कैटेगरी के हैं पुरुष, उनकी ऊंचाई जो है 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए, एवं महिला उम्मीदवार की ऊंचाई जो है 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। जबकि ST वर्ग को थोड़ा सा छूट मिलता है। इसमें पुरुष की ऊंचाई जो है 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और महिला की ऊंचाई जो है 145 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए फिजिकल में। और उसके बाद शारीरिक दक्षता की बात करें परीक्षा की, तो शारीरिक मापदंड में पात्र उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में भाग लेने का अवसर दिया जाएगा। यानी आपका हाइट अगर सही रहता है, आपका वो जो फिज़िकल होता है वो सभी आपका अच्छे से क्लियर हो पाता है, तो आपको शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। अब बात करते हैं सिलेबस की। तो कुल जो है 100 अंकों का होगा, जिसमें से आपका 200 मीटर दौड़ होगा, ये 25 अंक का होगा। 800 मीटर दौड़ होगा, ये भी 25 अंक का होगा। लंबी कूद आपका 25 अंक का होगा। गोला फेंक जो है 25 अंक का होगा। तो कुल जो है 100 अंक का आएगा आपके एग्ज़ाम में। अब बात करते हैं पैदल चालन परीक्षा भी आपका होगा। तो इसमें पुरुष उम्मीदवारों को 4 घंटे में जो है 25 किलोमीटर की दूरी आपको तय करना होता है, जबकि महिला उम्मीदवारों को 4 घंटे में जो है 14 किलोमीटर की दूरी आपको तय करना होता है। अब बात करते हैं चयन प्रक्रिया सिलेक्शन जो है किस तरह से होता है। तो व्यापम द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा 150 अंक का होता है, जिसमें आपको अच्छे से नंबर लाना होता है। शारीरिक दक्षता परीक्षा 100 अंक का, बोनस अंक आपको 10 अंक जो है दिया जाता है। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान 25 अंक का होता है। भाषा जिसमें हिंदी, अंग्रेजी एवं छत्तीसगढ़ी भी आता है, ये भी 25 अंक का। सामान्य ज्ञान समसामयिक घटनाक्रम, खेल कूद, देश विदेश, GK जितने भी नॉलेज होते हैं उनसे 50 अंक आता है। गणित एवं सामान्य विज्ञान से 50 अंक आपका पूछा जाता है। तो इन सब के आपको जो है नॉलेज होने चाहिए एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, और ये आपका सिलेबस रहा। तो इस तरह से जो है एग्ज़ाम में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये सिलेबस का आपके नॉलेज रहा। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको जो है कौन से बुक से पुस्तक से पढ़ाई करना चाहिए, जिससे आप जो है क्षेत्र रक्षक भर्ती परीक्षा को अच्छे से समझ पाएंगे और एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। तो छत्तीसगढ़ में व्यापम एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको जो है हरिराम पटेल सर का कंपटीशन एकेडमी का छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन आता है, ये बुक आपको लेना है, जिसमें छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी की सभी जो है छत्तीसगढ़ की पूरा नॉलेज दिया रहता है। टूटेजा का आपको ऑब्जेक्टिव के लिए प्रतियोगिता सारांश लेना है, दिल्ली IAS अकेडमी का छत्तीसगढ़ी भाषा के लिए। और आप जो है हरिराम पटेल सर का ही छत्तीसगढ़ भाषा में व्याकरण भी ले सकते हैं। छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के लिए फरवरी मार्च में जो बुक रिलीज़ होता है आर्थिक सर्वेक्षण का, वो आप ले सकते हैं। करंट अफेयर्स के लिए विकास परक का मासिक पत्रिका, और करंट अफेयर्स का ही आप जो है अरुजुना का करंट अफेयर्स ले सकते हैं, जिसमें आपको करंट अफेयर्स की अच्छी नॉलेज दिया रहता है। आपको दोनों बुक से पढ़ाई करना है। सामान्य ज्ञान के लिए आपको टूटेजा का सामान्य ज्ञान, प्रतियोगिता सारांश, हरिराम पटेल का छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन, ये आपको लेना है, क्योंकि सामान्य ज्ञान और आपको सभी कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से क्लियर होगा। समग्र छत्तीसगढ़ के लिए आपको हिंदी ग्रंथ अकेडमी लेना है, जिसमें आपको हिंदी का पूरा डिटेल आपको अच्छे से दिया रहता है। तो करंट अफेयर्स के लिए विकास परक आपको छत्तीसगढ़ के लिए लेना है, और इंडियन वर्ल्ड करंट अफेयर्स के लिए आपको प्रतियोगिता दर्पण लेना है, जो मंथली मैगजीन रिलीज़ होता है, वो उससे आपको पढ़ाई करना है। और कंप्यूटर के लिए आपको परीक्षा मंथन लेना है, कंप्यूटर एक परीक्षा है, इससे आप तैयारी कर सकते हैं। हिंदी के लिए दिल्ली IAS अकेडमी का बुक आपको लेना है, क्योंकि हिंदी आपका व्याकरण बहुत ही महत्वपूर्ण होता है एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, जिसमें हिंदी में आपका स्वर, व्यंजन, वर्तनी, संज्ञा, सर्वनाम, लोकोक्तियाँ, मुहावरे,
सभी जो है हिंदी व्याकरण में पूछा जाता है। अब बात करते हैं इंग्लिश के लिए। तो इंग्लिश के लिए आप जो है इसेंशियल इंग्लिश रश्मि सिंह दिशा पब्लिकेशन के ले सकते हैं, जिसमें आपका नाउन प्रोनाउन टेंस वॉइस नरेशन कंजक्शन प्रीपोजिशन आर्टिकल क्वेश्चन टैग ये सभी चीज़ें जो है दिया रहता है। अब बात करते हैं एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग के लिए। तो एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग वस्तुनिष्ठ के लिए आप जो है डॉक्टर RS अग्रवाल का वस्तुनिष्ठ अंक गणित ले सकते हैं, जिसमें आपका गणित में आप वीक हो, आपको कुछ भी नहीं आता, फिर भी आप एग्ज़ाम को अच्छे से समझ पाएंगे, आपको गणित के नॉलेज अच्छे से हो जाएगा। फिर रीजनिंग के लिए आप जो है अरिहंत का मास्टर रीजनिंग ले सकते हैं, जिसमें वर्बल नॉन वर्बल एंड एनालिटिकल जो है दिया रहता है, जिसमें आपको रीजनिंग तार्किक जनरल मेंटल एबिलिटी सामान्य मानसिक योग्यता के बारे में आपको नॉलेज हो जाएगा। जनरल साइंस GS के लिए आपको सामान्य विज्ञान के लिए दृष्टि IAS का क्विक बुक लेना है। और कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के लिए हम लक्ष्मीकांत की भारत की राज्य व्यवस्था लेना है। इंडियन हिस्ट्री के लिए प्रतियोगिता सारांश ट्यूटेजर ट्यूटोरियल CGPSC का जो आपको CGPSC व्यापम हो या छत्तीसगढ़ में किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सभी बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो आपको भारत का इतिहास लेना है। फिर जनरल स्टडीज़ में जियोग्राफी भूगोल के लिए सामान्य अध्ययन विशेषांक भारत का भूगोल, जिसमें जो NCERT बेस्ड बुक होता है, जिसमें आपको जियोग्राफी भूगोल की अच्छी से नॉलेज दिया रहता है, और डॉक्टर SK ओझा जी हैं। इकोनॉमिक्स और जनरल स्टडीज़ के लिए आप जो है दृष्टि IAS का क्विक बुक ले सकते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था। तो आप CG व्यापम हो PSC हो किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं इन बुक से पढ़ाई करके। तो इन बुक से आप ज़रूर तैयारी कीजिए, क्योंकि ये बुक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी एग्ज़ाम को समझने के लिए, एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। और इन बुक से आप ज़रूर पढ़ाई कीजिए। और अब बात करते हैं कि क्षेत्र रक्षक भर्ती परीक्षा के लिए आपको आवेदन जो है कब से करना है और लास्ट डेट कब है। तो इसका नोटिफिकेशन अभी आया नहीं। इस संबंध में अगर कोई भी नोटिफिकेशन आएगा कि कब से इसके लिए आवेदन जो है भरना स्टार्ट हो रहा है और इसके लास्ट डेट कब है, तो आपको मैं बता दूंगा। लेकिन अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया कि इस डेट से आपका जो है आवेदन करना शुरू होगा। तो कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो मैं आपको बता दूंगा। और आपका कोई भी डाउट्स हो, आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और अपना सवाल मुझसे पूछ सकते हैं और अपना जवाब आप पा सकते हैं। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए। आपका कोई भी डाउट्स हो, तो छोटी बड़ी कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज़ डाउट जो है क्लियर कीजिए। तो आई होप कि जितनी भी जानकारी आप सभी को मैंने दिया वो सभी जानकारी आपको पसंद आए। अगर जानकारी आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी जानकारी सबसे पहले आप सभी को मिल सके। और अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। और आपका कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और अपना डाउट जो है क्लियर कर सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करो। जब नोटिफिकेशन ऑन करेंगे तो जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसकी जानकारी आपको पहले मिल जाएगा। तो मिलते हैं इसी आशा के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।